Polity series. Welcome to Indian Polity series. In this lecture, we shall be talking about schedules. What is schedule? तो शेड्यूल मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में। तो जो एक संविधान जो एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। उसके बाद डिवाइडेड शेड्यूल्स में, ठीक है, इसके अंदर आता है आर्टिकल्स। तो शेड्यूल एक लिस्ट है। व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल इज ए लिस्ट। वो लिस्ट इसलिए बनाया गया है ताकि प्रशासनिक गतिविधियों में और सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए शेड्यूल्स के लिए शेड्यूल का निर्माण किया जाता है। शेड्यूल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू in the constitution that categorize and regulate bureaucratic activity and government policy. तो there are 12 schedules. तो पहला शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल। अब संविधान को 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल, देन सेकेंड शेड्यूल, थर्ड, फोर्थ, फाइव, उस तरीके से 12। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आर कवर्ड अंडर फर्स्ट शेड्यूल? इट इज द नेम ऑफ स्टेट। It is the name of a state that is covered in the first schedule and their territorial jurisdiction. The name of union territories and their extent. Means first schedule mainly talks about territory. और टेरिटरी में आ जाता है स्टेट्स का नाम, उसका वो कितना उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, देन यूनियन टेरिटरीज उनका कितना एक्सटेंट है। इट्स ऑल अबाउट टेरिटरी। देन सेकेंड शेड्यूल, और इसमें आर्टिकल्स जो है कौन कौन कवर करता है? आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4। Second schedule, it talks about emoluments, allowances, privileges of President of India, Governor, Speaker, Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Speaker, Deputy Speaker of Legislative Assembly, then Chairman and Deputy Chairman of Legislative Council in the states, and there are few states जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र। देन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनका कितना अलाउंसेस, उनको क्या अलाउंसेस मिलेगा, घर, गाड़ी, बंगला, प्रिविलेजेस क्या क्या मिलेगा, क्या इम्यूनिटी होगा, क्या इम्यूलमेंट्स होगा। तो ये सेकेंड शेड्यूल डिसाइड करता है। वहां पे ये प्रोविजन सेकेंड शेड्यूल में सबका प्रोविजन है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रिविलेज अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देन CAG। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनका जो इमोलमेंट्स अलाउंसेस है जो सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। और हम फिर से अगर इसको अगर कहना चाहे तो प्रेसिडेंट, उसके बाद इक्विवेलेंट पोजीशन जो गवर्नर है, उसके बाद स्पीकर। स्पीकर कहाँ कहाँ है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर कहाँ? लोकसभा में है, राज्यसभा में है, लेजिस्लेटिव असेंबली में है, और कुछ कुछ स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो ये हो गया प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, और CAG, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड CAG। अब यहाँ पे द थिंग दैट इज टू बी नोटेड हियर, अब देखो इससे क्वेश्चंस आते हैं और इससे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। इफ यू आर making it wrong, if any question that is coming from these parts of syllabus, these chapters, and you are making it wrong, you are out of the race। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से गलत होने की गुंजाइश नहीं। यहाँ पे आप गलत करोगे तो बहुत लोग हैं जो सही करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, इतने से आएगा। अब यहाँ पे ये चीज नोट करना चाहिए कि सेकेंड शेड्यूल में कौन इंक्लूडेड नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड हियर। अब कोई क्वेश्चन आ जाए, चीफ द इमोलमेंट अलाउंसेस प्रिविलेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल, स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, तो देयर विल बी कंफ्यूजन। द क्वेश्चन विल सीम इजी एंड देयर विल बी कंफ्यूजन, दैट इज व्हाई। तो ये भी इस तरीके से हमें थोड़ा सा एनालिसिस भी करके चलना है। तो सीजीआई इज नॉट इंक्लूडेड, और ये सब एनालिसिस आ जाता है बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अगर हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे ज्यादा एनालिसिस करना, एनालाइज करना आसान होता है। देन कम्स थर्ड शेड्यूल। थर्ड मीन्स ओथ एंड अफर्मेशन। जो भी हम ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। और ये किस किस का ओथ जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन, दैट इज ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, then those candidates for election to the parliament, then members of parliament, all the MPs, then judges of supreme court। तो यहाँ पे चार ऐसे संविधानिक पद हैं, चार ऐसे पद हैं, four positions that are included under third schedule, and these are union ministers, then member of parliaments, then candidates for election to parliament, and the judges of supreme court। It is again to be noted the judges of high court are not included in third schedule, ठीक है। और आर्टिकल है 188 टू 89। देन फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटी। जो भी सीट्स जो एलोकेटेड है राज्यसभा में, हर एक स्टेट्स का कुछ सीट राज्यसभा को दिया गया है, या फिर राज्यसभा में कुछ सीट है वो कुछ कुछ स्टेट्स को दिया गया बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। तो ये सारी बातें फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। एंड फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स को, जो जिस एरिया में रहते हैं शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जिस एरियाज में रहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स मीन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस कंट्रोल के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में लिखा गया है। देन सिक्स शेड्यूल, इट्स टॉक अबाउट एएम टीएम, असम मेघालय, जो भी कैसे बनेगा नॉर्थ ईस्ट का मैप, ठीक है। ये हो गया असम, इधर हो गया मेघालय, इधर हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। तो जो भी नीचे वाला पार्ट है, असम, मेघालय, एएम टीएम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। एएम टीएम इन द सिक्स शेड्यूल, इनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ those tribal areas that are situated in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, and for those administration provisions are included in sixth schedule. Seventh schedule, it talks about division of powers between union and the states, and they are written as list 1, list 2, then list 3, concurrent list, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जो भी दैट जहाँ पे दोनों स्टेट और यूनियन दोनों के अंदर में आता हो गया कंकरेंट लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में 108 सब्जेक्ट्स है, पहले 97 थे, और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। देन कम्स एट शेड्यूल। एट शेड्यूल, the things that are mentioned in its schedules are languages, and languages that are recognized by constitution. Originally there were 14 languages, but now there are 22 languages, and these languages are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Mithila of North Bihar, mainly spoken in North Bihar and Nepal, some part of Nepal. Then Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali. Again, Nepali is Indian language, and it is mentioned in constitution.
It is mentioned in 8th schedule of our constitution. उड़िया पंजाबी, संस्कृत संथली, कोंकणी मणिपुरी नेपाल। ठीक है, तो इतने भाषा में हम ये देख सकते हैं कि उर्दू इज नॉट देयर। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए उर्दू इंक्लूडेड है या नहीं। ऑल्दो उर्दू इज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, लेकिन इट इज नॉट इन 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में मेनली जो इंडियन लैंग्वेज है, जो यहाँ के नेटिव लैंग्वेज है, उनको जोड़ा गया है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। और इस तरीके से मतलब इसमें जो भाषा है, यूपीएससी में जो भी फर्स्ट पेपर होता है लैंग्वेज का, इन सब में से आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं, और इन सब में से ही किसी भाषा में देना होगा, नॉट इन इंग्लिश। ठीक है, या फिर तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली, जो कोंकणी भाषा है जो गोवा के साइड बोली जाती है, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, दिस वेर एडेड बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब देखो, इससे क्वेश्चंस आते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। तो बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली, कोनमैन। तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली was added into the 8th schedule of constitution by 71st constitutional amendment act 1992. Again, Bodo Dongri Maithili and Santhali, Bodo Dongri Maithili and Santhali, Bodo Dongri Maithili Santhali, BDMS, these were included by 97th Constitutional Amendment Act 2003. Again, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैथिली वाज एडेड या डोंगरी वाज एडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सब जनरली स्टेट में आता है, और ये याद रहना चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चॉइस ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक। ठीक है, देयर इज नो रूम टू मेक मिस्टेक्स इन द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत भी जल्दी होते हैं, ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, तो 97th Constitutional Amendment Act 2003, then Odia was added by 96th Constitutional Amendment Act 2011। तो लेटेस्ट जो लैंग्वेज जो ऐड किया गया 8th शेड्यूल में, सॉरी 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज लेटेस्ट लैंग्वेज जो ऐड किया गया वो है उड़िया बाय 96th Constitutional Amendment, 96th Amendment Act of 2011 was renamed, Odia was renamed as Odia, sorry, Odia was renamed as Odia, Odia में इसको रिनेम किया गया था। और तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोडो डोगरी मैथिली संथली बीडीएमएस को ऐड किया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, देन 9th शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। 9th शेड्यूल, इट इज अबाउट, देर आर वेरियस, जब लैंड रिफॉर्म्स, जब देश आजाद हुआ तो हम state legislatures and parliament made many legislations, many act that were that was related to land reforms and abolition of zamindari system, but people used to go to court against those legislation in the name कि these legislations are hampering our fundamental right, क्योंकि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट। और जब हम जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर रहे थे तो बहुत सारा लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिनके पास एक्सेस लैंड था उनसे ले रहे थे, लेकिन जो जमींदार थे, जो उनका एसोसिएशन था, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट इज गेटिंग अफेक्टेड और हैम्पर्ड। तो इसलिए 9th शेड्यूल को लाया गया, जहां पे जो भी एक्ट्स रेगुलेशन है दैट इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो उनको 9th शेड्यूल में अगर रखा गया तो दैट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय जुडिशियरी।
The laws included in 9th schedule are immune from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental right. तो ये जो 9th schedule है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से डाला गया टू प्रोटेक्ट द लॉज दैट आर included in 9th schedule and those laws are immune from judicial review. ठीक है, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो भी 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती केस का डेट है, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी शेड्यूल्स में ऐड किया गया है दैट आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. उसके बाद आता है 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है अबाउट disqualification of members of parliament and state legislatures on the ground of defection. Means in earlier times there were horse trading. means any कोई भी पार्टी अगर सरकार बनाती थी बाय द सपोर्ट ऑफ देयर एमपी, तो उस एमपी को खरीद लिया जाता था और वो दूसरे पार्टी में चले जाते थे, फिर सरकार गिर जाती थी, फिर दूसरे पार्टी की सरकार बनती थी. इस तरीके से अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी. और तो 10th शेड्यूल में को ऐड किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हैं यू कैन सी दैट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव frameworks are mentioned under various schedule. In 10th schedule it is talks about anti-defection law. Means any MP or MLA who defects from their party line, they will be disqualified. So it was added by 52nd Constitutional Amendment Act 1985 and it is known as anti-defection law. And the articles that are included here are 102 and 191. Then 11th schedule it specifies the powers, authority and responsibility of panchayats. And 11th schedule मतलब पंचायती राज को इंक्लूड किया गया था और इट वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. और आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243G इट टॉक्स अबाउट पंचायती राज. पंचायती राज में ग्राम पंचायत. और 243G में इंक्लूडेड इसमें 29 मैटर्स हैं, 29 लिस्ट है, जैसे स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है. इस 11th शेड्यूल में भी पंचायत में एक लिस्ट है जिसमें 29 आइटम्स है और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में से ये ऐड किया गया. Then 12th schedule it specifies the power, authority, responsibility of municipalities. It has 18 matters. और 12th schedule को में जो आर्टिकल इंक्लूडेड है दैट इज 243W that talks about municipalities. और 243G it talks about पंचायत, it talks about municipalities. तो याद रखने के लिए जैसे M को अगर आप उल्टा कर दोगे तो W हो जाएगा. तो 243W और 243G टॉक्स अबाउट पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, तो G4 ग्राम पंचायत. और इट इज एडेड बाय 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. अब मैंने इतना सारा बता दिया, हो सकता है आपको याद नहीं रहे, कंफ्यूजन हो जाए. इसका भी एक प्रोसेस है जो जिससे आप रिमेम्बर कर सकते हैं. तो 1, तो अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो 1 यानी 1, फर्स्ट शेड्यूल यानी 1 और इसका नेमोनिक्स होता है सन, 1 सन. तो सन का जो गर्मी पड़ता है तो उससे क्या होता है, कुछ चीज पिघलता है और पिघलने से क्या होता है उसका टेरिटरी एक्सपैंड होता है. जैसे ये आइस पिघल गया तो सन के गर्मी की वजह से आइस पिघला, आइस का टेरिटरी एक्सपैंड हो गया. तो 1 सन. तो फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट टेरिटरी. ठीक है. देन 2 का जो नेमोनिक्स हो सकता है वो हो गया सू. ठीक है. तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि देयर आर वेरियस ग्रेट पर्सनालिटीज. वो जूता हाथ में लेके एक पेड़ के पास चले गए, पीपल का पेड़ के पास जूता हाथ में लेके चले गए और वो बोल रहे हैं कि मुझे सैलरी दो क्योंकि मैं सैलरी नहीं मिल रहा है, अलाउंसेस नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो एक कोई नॉवेल्स भी है पहले बहुत सारा, एक इसमें ये नेमोनिक्स
और ये जो नेमोनिक्स का एक रीजन भी है कि देर आर मेनी प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश, इन ब्रिटिश। अगर आप हैंड इन योर शू इन योर हैंड मीन्स यू आर आस्किंग फॉर सैलरी, ठीक है, या फिर सू फॉर सैलरी, तो अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। तो टू सू, अब देखो, अब हमने क्या कहा कि वो जो हाथ में सब सू लेके खड़े हैं एक पेड़ के पास, ठीक है, तो सू लेके खड़े हैं मतलब वो क्या मांग रहे हैं, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, पैसे मांग रहे हैं। देन थर्ड शेड्यूल थ्री, ट्री, ठीक है, थ्री का डेमोनिक से ट्री। तो पेड़ के पास लोग क्यों खड़े होते हैं, ओथ लेने के लिए, ठीक है, पेड़ के नीचे हम ओथ ले रहे हैं कि मैं अपने देश की सेवा करूंगा, मैं अपने गांव की सेवा करूंगा, मैं सच्चा ईमानदारी की राह पर चलूंगा, ठीक है। तो ट्री के नीचे सब जनरली ओथ लेते हैं, तो ट्री 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 मतलब ओथ, ठीक है। और टू सू मीन्स सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। देखो फोर, अब फोर है तो फोर का नेमोनिक्स हो गया चोर। तो चोरी किसकी होती है, सीट की होती है, कुर्सी की होती है। राज्यसभा में सीट्स की बात की जा रही है। तो तो फोर चोर, चोर अब चोरी किसकी करेगा, सीट्स की करेगा, ठीक है, कुर्सी की चोरी होती है। फाइव, फाइव हो गया, फाइव का है हाइव। हाइव मतलब मधुमक्खी का छाता, और ये कहाँ पाया जाता है, जंगलों में। तो जंगल मीन्स सीधे आपके दिमाग में आ जाएगा, इट इज टॉकिंग अबाउट कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। उसके बाद सिक्स से तो ये सब फेमस है, तो सिक्स, सिक्स इज अबाउट एम टी एम और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नीचे का पार्ट है। उसके सेवन शेड्यूल, सेवन मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। उसके एट शेड्यूल, ये सब तो फेमस है, तो ये आपको याद रहेगा ही, बस पहला का चार में कंफ्यूजन हो सकता है। तो वन सन, टू सू, थ्री ट्री, ट्री मतलब वोट, टू सू सैलरी, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस। सैलरी वैसा नहीं है, लेकिन सैलरी से आप इंफर कर सकते हो ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सीएजी, ठीक है, बस इतना इंक्लूडेड है। देन एट शेड्यूल्स फॉर लैंग्वेज, यहाँ पे आपको याद रखना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया। बोडो डोंगरी बीडीएमएस, बोडो डोंगरी मैथिली संथली, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली केएमएन बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो आर्टिकल 31 बी मेनली कवर करता है, जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 31 बी में है। तो नाइन्थ शेड्यूल में जो भी वो लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स रखे गए हैं, दैट इज न्यूल फ्रॉम जुडिशियरी एंड मेनली डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और दिस नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। देन टेंथ शेड्यूल, दैट इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, state legislature. It is on the ground of defection, if you are defecting to some other party. So these details are included in 10th schedule, and these schedules were added by 52nd Constitutional Amendment Act 1985, that is also known as Anti-Defection Law, and it is included, the various articles that are included in these provisions are Article 102 and 191. Then 11th schedule, here the provisions and responsibility authority of panchayats are mentioned in 11th schedule, 29 matters, 74th constitutional amendment act, and the article that covers article 243 g, बोले तो ग्राम सभा, article 12 schedule, then 74 constitutional amendment act 1992, the right matters, power, authority, responsibility of municipalities are included, and article 243 w, ठीक है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज का आप उल्टा कर दो तो डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। सो शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओवर, और अभी देन नेक्स्ट